श्री राम जी गुरुकुल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी, आज हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ शर्ट्स यानी कि करड़ी की भाग। विद्यार्थी, सबसे पहले हम आपको बता दें कि इससे पहले आपको जो है कि करड़ी का नियम, घातांक के नियम, करड़ी का जोड़, करड़ी का घटाना और करड़ी का गुणा पढ़ा दिया गया है। यदि आप लोग अभी उन सब वीडियो को नहीं देख पाए होंगे तो उनके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जाएंगे, आप उन्हें जो है कि देख लीजिएगा। और विद्यार्थी, इससे पहले यदि आपको सिंपल भाग में भी कठिनाई होगी तो भी आपको करड़ी की भाग समझ में आ जाएगी यदि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो आइए देखिए, हम आपको मतलब करड़ी के छोटे छोटे 3 प्रारूपों में भाग देना सिखाएंगे अभी इसी समय। मतलब 3 एग्जाम्पल लेंगे। पहला एग्जाम्पल मान लीजिए आपका इस तरीके से होगा कि मान लीजिए आपसे कहा जाए कि मतलब 2 को करड़ी में 2 से भाग दीजिए। तो विद्यार्थी, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मान लीजिए फर्स्ट टाइप में हमने आपके सामने जो प्रश्न रखा है, 2 को करड़ी में 2 से भाग दीजिए। इसका तात्पर्य यह है कि कोई भी मतलब पूर्ण संख्या में करड़ी वाली संख्या से भाग देनी हो तो आप कैसे देंगे। तो भाग का नियम तो आपका वैसे ही है जैसे पहले था, लेकिन थोड़ा सा यहाँ हम डिफरेंशिएट करेंगे कि देखिए भाग किससे दे रहे हैं, किस में दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए करड़ी में 2 से डिवाइड करना है 2 को। इस प्रारूप में आप आसानी से समझ गए होंगे कि इसमें कौन सा जो है कि भाज्य है और कौन भाजक है। तो आप देखिए, जो संख्या विभाजित की जाती है उसको हम भाज्य बोलते हैं, तथा मतलब जिससे विभाजित की जाती है यानी कि जिससे भाग दिया जाता है उस संख्या को हम भाजक बोलते हैं। और उसके बाद विद्यार्थी, जो भाग देने पर जितनी बार भाग जाती है हमारी, उसे हम यहाँ पर भागफल बोलते हैं। और यदि घटाने पर कुछ शेष बच जाए तो हम वहाँ उसको शेषफल लिखते हैं। इस प्रकार विद्यार्थी आपके मतलब भाग की प्रवृत्ति है। तो यहाँ पे इस भाग को आप इस तरीके से दे सकते हैं, लेकिन इस तरीके से थोड़ी सी जटिलता होगी। तो आइए हम देखते हैं, थोड़ा इसको परिमेय यानी कि भिन्न के रूप में देते हैं। जैसे मान लीजिए 2 में भाग देना है करड़ी में 2 से, तो बताइए आपको यहाँ कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बट्टे का मतलब कि भाग ही होती है। तो आप इसमें भाग देंगे तो देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए विद्यार्थी, इस टाइप में आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। आपके पास करड़ी में 2 है तो इस परिमेय संख्या यानी कि भिन्न संख्या जो आपके सामने दिखाई दे रही है, परिमेय तो नहीं है क्योंकि इसमें करड़ी में 2 है। तो यहाँ करड़ी में 2 से इसके अंश तथा हर में आप गुणा करा सकते हैं, क्योंकि भिन्न में आप जानते हैं कि किसी भी संख्या में आप समान संख्या से जोड़, घटाना, गुणा अथवा भाग आसानी से कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होती। तो आप देखेंगे यहाँ ऊपर आपका हो जाएगा, जब गुणा कराएंगे तो मान लीजिए 2 बाहर करड़ी में 2 और नीचे आपका हो जाएगा करड़ी में 2 का गुणा करड़ी में 2 से होगा। तो आप देख रहे हैं कि करड़ी के अंदर की संख्या समान है, करड़ी की घात समान है, अतः इन दोनों में से 1 2 आपका बाहर आ जाएगा। उसके बाद ऊपर देखिए 2 का करड़ी में 2 में गुणा हुआ है, तो आप चाहें तो इन्हें काट सकते हैं और काट देंगे तो आपके पास जो भागफल यानी कि आंसर आ जाएगा करड़ी में 2। यानी कि 2 को करड़ी में 2 से यदि भाग देंगे तो आपका भागफल आएगा करड़ी में 2। विद्यार्थी, आप इस भाग की तर्ज पे इसकी जांच भी कर सकते हैं कि क्या आपकी भाग सही है, क्या गलत है। तो आप देखिए, भाग का मतलब जांच करने का नियम होता है भाज्य बराबर भाजक और गुणे भागफल और प्लस शेषफल। यानी कि इसका तात्पर्य यह है, यदि भाजक और भागफल का गुणा करने पर तथा शेषफल को जोड़ देने पर यदि ये मान भाज्य के बराबर आ जाए तो हमारी भाग सही होती है। तो मान लीजिए कि आप देखिए भाजक क्या है भाई, करड़ी में 2 और आपका देखिए भागफल यानी कि भाग कितनी बार गई, करड़ी में 2 बार गई। तो करड़ी में 2 भागफल के स्थान पे रख सकते हैं। और विद्यार्थी देखिए, शेषफल तो यहाँ कुछ बचा ही नहीं है अपने पास, तो +0 कर सकते हैं।
इसके बाद देखिए कड़ी में 2 का गुणा कड़ी में 2 से कराएंगे तो 2 हो जाएगा और प्लस 0, और 2 में 0 जोड़ेंगे तो यह 2 ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। अब आपका भाज्य देखिए यहाँ पर कितना है भाई, भाज्य आपका 2 है, तो देख लीजिए आपका मान 2 के बराबर आया कि नहीं आया। अतः भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल के, अतः यहाँ पर आपकी ये भाग क्या है, सही है। इसके बाद मान लीजिए आप दूसरे टाइप में देखेंगे, तो आइए देखिए दूसरे टाइप का। दूसरे टाइप में विद्यार्थी देखिए अभी आपका प्रश्न वही है, मैं आपके सामने बता रहा हूं कि मान लीजिए आपको कड़ी वाली संख्या को विभाजित करना हो कड़ी की बाहर वाली संख्या से, तब आप क्या करेंगे, यानी कि कड़ी में 2 को 2 से भाग दीजिए। तो विद्यार्थी अब देखिए यहाँ पर आपका भाजक और भाज्य बदल गया, भाई कड़ी में 2 को 2 से भाग दीजिए, यानी कि अब यह फॉर्मेट आपका इस रूप में लिखा जाएगा, 2 से भाग देंगे आप कड़ी में 2 में, तो यहाँ देखिए आपका भाज्य हो गया कड़ी में 2, और जो सिंपल 2 है यानी कि आपके पास ये आपका हो गया भाजक, और जो अभी भाग देने पर प्राप्त होगा वो तो हमारा भागफल ही होगा, और यदि घटाने पे कुछ बचता है तो विद्यार्थी हम उसको शेषफल लिखते हैं, आप यह जानते हैं। इसमें भी आपको भाग देने में कोई समस्या नहीं होगी। देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, कड़ी में 2/2, यानी कि हम भाग के प्रारूप में भिन्न के रूप में लिखेंगे तो कड़ी की भाग में हमें काफ़ी आसानी होगी। इसके बाद विद्यार्थी आप पिछली बार कड़ी में 2 से गुणा कराए थे, अब की बार भी कड़ी में 2 से ही गुणा करा दीजिए दोनों संख्या मतलब अंश और हर में, तो आप पाएंगे कि ऊपर आपका हो जाएगा, देखिए कड़ी में 2 का गुणा कड़ी में 2 से होगा तो अंश में आपके पास 2 हो जाएगा। देखिए इसका मतलब क्या है, अगर आप गुणा का नियम नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ लीजिएगा, लेकिन मतलब कड़ी के गुणा का तात्पर्य है कि अंदर की संख्या से अंदर वाले का गुणा हो जाता है। इसे यदि आप एक लाइन और बढ़ाएं तो आपका हो जाएगा 2 गुणे 2। इस रूप में देखिए यहाँ कड़ी की घात 2 है और 2 का जोड़ा बन गया, अतः हम यहाँ से 2 को बाहर निकाल लेते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि यदि कड़ी के अंदर की संख्या समान हो, कड़ी की घात समान हो, तो हम उन दोनों संख्याओं में से एक को बाहर निकाल लेते हैं। नीचे आपका देखिए 2 का गुणा कड़ी में 2 से होगा, तो यहाँ पर बाहर है संख्या 2, कड़ी में नहीं है, तो कड़ी में 2 में गुणा अंदर से नहीं होगा, बाहर के गुणांक से होगा, तो बाहर का गुणांक इसका 1 है, यानी कि 2 1 का नाम 2 और कड़ी में 2। तो विद्यार्थी आप देखिए ये 2 कड़ी में 2 का गुणा हुआ है, अतः हम इस 2 से इस 2 को एक बार में काट सकते हैं, यहाँ आपको मिल जाएगा उसके बाद 1/2 कड़ी में 2। विद्यार्थी इस प्रकार आपका यहाँ पर जो भागफल आया आ गया 1/2 कड़ी में 2। अब आप इसकी भी जांच कर सकते हो, भाज्य कितना है भाई, कड़ी में 2, यानी कि हमें कड़ी में 2 के बराबर लाना है, क्या क्या करके, भाजक और गुणे भागफल। तो भाजक आपका देखिए क्या है भाई, यहाँ पे भाजक आपका 2 है और गुणे भागफल हमारा कितना आया 1/2 कड़ी में 2। उसके बाद देखिए शेषफल तो मान लीजिए 0 है, उसका कोई वैल्यू नहीं। अब इसको जांच करने के बाद हमें कड़ी में 2 लाना है, तो कैसे लाएंगे, तो देखिए सामने आप इसके बट्टे आप 1 मानिए तो अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में, इस तरीके से आपका हो जाएगा 2/2 कड़ी में 2 1 अन्नम कड़ी में 2। फिर आप इसका एक नियम है परिमेयकरण कराने का, तो आप इनका परिमेयकरण कराएंगे तो इसके अंश तथा हर में आप कड़ी में 2 से गुणा करा दीजिए। जब गुणा कराएंगे तो ऊपर आपका हो जाएगा 2 बाहर कड़ी में 2 और नीचे हो जाएगा 2। अब देखिए 2 में कड़ी में 2 का गुणा हुआ है, तो आप इस 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि काट सकते हैं, तो आपके पास बच जाएगा कड़ी में 2। इस तरीके से विद्यार्थी देखिए भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल के आप 2 टाइप से देख लिए। हमारा मतलब ये था कि यदि आपको साधारण संख्या में कड़ी वाली संख्या से भाग देनी हो तो भी आप दे सकते हैं, यदि आपको कड़ी वाली संख्या में साधारण संख्या से भाग देनी है तो भी आप दे सकते हैं। इसके बाद हम इसमें एक आपको थोड़ा इससे जटिल घात वाले में लेकर के चलते हैं, उसका एग्जाम्पल आप देखिए। इस प्रकार विद्यार्थी देखिए तीसरा टाइप जो हम आपके सामने रखे हैं ये थोड़ा उन 2 टाइप से जटिल है।
तो अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये भी समझ में आ जाएगा। यदि कोई कठिनाई होगी तो वीडियो को आप आगे पीछे करके 1-2 बार देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि 12 गुणे 4 पे 1/3 को 3 बाहर कड़ी में 2 से भाग दीजिए। तो आप देखिए यहाँ पर हमें किससे भाग देना है, किस में भाग देना है। तो भाई आप देखिए अगर इसे पुराने भाग के प्रारूप में लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं 3 बाहर कड़ी में 2 से भाग दीजिए 12 और गुणे 4 पर 1/3 की घात में। तो यहाँ देखिए ये आपका हो जाता है भाजक और ये आपका है यहाँ पर भाज्य, और जितनी बार भाग जाएगी उसे हम बोलेंगे भागफल, यानी कि जो निष्कर्ष आएगा। यदि घटाने पर कुछ बच जाता है तो हम उसको बोलते हैं शेषफल। तो आइए देखिए, अभी हम इस पुराने प्रारूप में भाग नहीं देंगे, इसको हम यहाँ पर जो है कि भिन्न के रूप में भाग देंगे, क्योंकि कड़ी के संख्याओं का भिन्न के रूप में ही भाग आसान होता है। तो इस सवाल को 2 तरीके से आप लगा सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो हम एक साथ दोनों को लगाएं, अन्यथा थोड़ा अगर आप वेट कर सके तो हम इसको बारी बारी से दोनों नियमों से लगा देते हैं। तो देखिए यदि आप यहाँ पर 12 गुणे 4 पर 1/3 की पावर यानी कि घात, और नीचे आपका है 3 और कड़ी में 2, तो आप इस रूप से करेंगे। तो सबसे पहले विद्यार्थी देखिए यहाँ पे आपकी भाग तो डायरेक्ट, मतलब यहाँ 3 का कड़ी में 2 से गुणा हुआ है तो ये 12 कट जाएगा 4 बार में। तो आपका अगला स्टेप प्राप्त हो जाएगा 4 गुणे 4 पे 1/3 की घात। इसके बाद विद्यार्थी देखिए कड़ी में जो आपका यहाँ पर 2 है, तो हमने आपको बताया था कि यदि कोई संख्या कड़ी में 2 हो और उसे हमें बाहर निकालना हो तो हम इस पर 2 पर 1/2 की घात लिख सकते हैं। अतः यहाँ जो कड़ी में 2 का मान हमारा है उसे हम यहाँ पर 2 पे पावर 1/2 लिख दिए। इससे क्या होगा कि देखिए अभी जब तक ये दोनों घात समान नहीं होंगी तब तक हम इसमें कुछ विशेष नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ 4 पे पावर 1/3 है। यदि इसका मान देखा जाए शुद्ध क्या है तो इसको करणी में हम लिखते तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि 3 मूल करणी में 4, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, और इसको आप जो है कि करणी में 2 लिख सकते हैं। तो विद्यार्थी देखिए इन दोनों करणी की घात समान नहीं है, तो न तो इनका गुणा हो पाएगा, न तो इनका भाग हो पाएगा, न इन्हें हम जोड़ सकते और न ही घटा सकते। तो इस रूप में हमने इसलिए लिखा ताकि इन दोनों की घात को हम समान कर पाएँ। तो जब हम समान करेंगे तो भाई हमारे पास क्या है, बात वही लघुत्तम की है कि दोनों के जो आपके पास 3 मूल करणी में 4 है और जो है कि करणी में 2 है, इन दोनों मूलों का लघुत्तम आप देखेंगे तो आपको जो है कि कुल मिलाकर के, मतलब यहाँ एक गुणा नहीं है, मूल है, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। और या तो भाई अब उसका करणी विधि से सॉल्व करिए, मतलब 3 से भाग देंगे 6 में तो आपकी भाग 2 बार जाएगी, और इस 2 जो आएगा उसका इसके अंश में भी गुणा कराइए और इसके हर में भी गुणा कराइए। अब उसके बाद देखिए 2 से आप भाग देंगे, यानी इस मूल से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, और 3 का गुणा आप इसके अंश तथा हर दोनों में कराएंगे। तो आगे विद्यार्थी देखिए आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे आपको 4 और गुणे, इसके बाद विद्यार्थी देखिए आप यहाँ 2 एकम यानी कि 4 पे घात 2 और बट्टे 2 तिहाई आपका हो जाएगा 6, और नीचे आप देखेंगे तो 2 पर ऊपर मतलब 3 एकम आपका 3 और बट्टे 3 दूना 6। इस प्रकार देखिए कि यहाँ 4 की घात भी, मतलब 4 की घात 2/6 है और 2 की घात 3/6 है। अब इसको बराबर करने के लिए इसमें एक प्रक्रिया हम और अपनाएंगे कि यहाँ पर देखिए यदि हम इसे 4 गुणे 4 पे 2 की घात पर 1/6 कर दें तो कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि जब इन दोनों घातों का गुणा होगा तो ये फिर 2/6 हो जाएगा। उसी प्रकार से विद्यार्थी आप 2 पर देखिए, 2 पे 3 घात और उसकी घात पे यदि हम 1/6 लिख दें तो भी कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि जब इन दोनों घातों का हम गुणा कराएंगे तो यह 3/6 हो जाएगा। अतः आप देख रहे हैं कि अंश और हर में अगर हम एक लाइन और चलें आगे
तो ऊपर आपका ये मतलब 4 और गुणे 4 चौके 16, और मान लीजिए कि बट्टे भी इसके हम लिख सकते हैं। 2 का गुणा करें तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 लिख सकते हैं। और इसके बाद दोनों की घात 1/6 है, यानी कि ऊपर 4 चौके 16 और नीचे 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो हम यहाँ पर इसे 1/6 घात दोनों पर मिलाकर लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम इसे अलग करेंगे तो 16 पर भी 1/6 हो जाएगा और 8 पर भी 1/6 हो जाएगा। उसके बाद विद्यार्थी देखिए, यदि हम इसे डिवाइड कर दें तो हमारे पास हो जाएगा 8 दूना 16, यानी कि 2 बार में भाग कट गई, बराबर आपको मिल जाएगा 4 गुणे 2 पे 1/6 की घात। उसके बाद विद्यार्थी देखिए, यहाँ पर यदि हम इसको सिंपल रूप में ले जाना चाहें तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 4 बाहर और कड़ी में जो इसका हर है 6, उसे हम मूल के रूप में लगा सकते हैं और 2 को यहाँ पे उतार सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा 4 बाहर 6 मूल करणी में 2, या फिर आपका ये 4 बाहर करणी की घात 6 और करणी में 2। तो आपको जैसे आसानी हो आप कह सकते हैं। आप इस तरीके से इसका जो है कि पहला नियम देखें, इसमें भी आप जांच कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा प्रोसेस लंबा जाएगा। पहले इसे आपको हल करके देख लेना होगा कि ये कितना आता है, उसके बाद आप लगाएंगे तो जितना ये आएगा भाज्य के बराबर भाजक और भागफल का गुणा करने पर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो विद्यार्थी, यदि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर यदि अभी नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर हम आपसे दूसरी वीडियो में भाग के थोड़ा इससे भी जटिल प्रश्नों को लेकर के मिलेंगे। और यदि अभी आप जो है कि इससे पहले वाले करणी का नियम, घातांक के नियम, करणी का जोड़, गुणा, घटाना नहीं पढ़े होंगे तो आप उनके वीडियो के मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज लिंक दिए जा रहे हैं, उनको भी आप देख लीजिएगा। और जो है कि आप हमें फेसबुक और जो है कि मतलब ब्लॉगर पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, उनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। हम पूरी तरीके से आप लोगों की गणित में विशेष करके हेल्प करेंगे। तब तक मतलब आगे आप अगली वीडियो तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। हरिओम, जय हिंद, जय भारत।